Good morning, class 5th. How are you? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. So class, open your book and come to page number 63. कल हमने ये चैप्टर यहाँ तक रीड कर लिया था, राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. ये इतना चैप्टर अभी हमें रीड करना है, ओके? सरस ने पूछा. रिपीट आफ्टर मी. सरस ने पूछा, बीजों को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है दादाजी? सरस की उत्सुकता समझते हुए दादाजी बोले, बीजों को उगाने के लिए हमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी होती है. बीज भी अच्छा होना चाहिए. बीजों के उगने पर उन्हें सूर्य का उचित प्रकाश चाहिए. खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए. उसमें गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए. इससे पौधों को ताकत मिलती है और फसल अच्छी होती है. अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला था. आकाश के पश्चिमी छोर पर सूरज की लालिमा फैलने लगी थी. रश्मि और सरस अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़े. सप्ताह भर बाद जब वे पुनः खेत पर गए तो नन्हे नन्हे पौधे गर्व से सिर उठाए खड़े थे. ऐसा लगता था वे पंख मारकर उड़ना चाहते हैं. कुछ ही दिनों में पूरा खेत विविध वर्णी फल फूल और पत्तों से सज गया. सरस ने क्या पूछा कि बीजों को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना है दादाजी? दादाजी से उसने पूछा कि बीजों को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. सरस की उत्सुकता समझते हुए दादाजी बोले. उत्सुकता मतलब कि उसके अंदर जानने की इच्छा थी, जानने की इच्छा रखना. सरस ने अपने दादाजी से पूछा तो दादाजी बोले, बीजों को उगाने के लिए हमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी होगी. मतलब कि मिट्टी हल्की हल्की अंदर से गीली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सूखी होगी तो पेड़ भी क्या होंगे, धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे.
बीज भी अच्छा होना चाहिए, और बीज भी कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा बीज नहीं होगा तो उसमें से पौधे नहीं निकलेंगे। बीजों के उगने पर उन्हें सूर्य का उचित प्रकाश चाहिए। जब बीज में से पौधे निकलने लग जाएं तो उन्हें सूर्य की अच्छी, मतलब जितनी रोशनी की जरूरत है उतनी रोशनी जरूरी होती है। खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। खेत की मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी अलग अलग होनी चाहिए। उसमें गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए। दादाजी ने ये भी बताया कि उसमें क्या होना चाहिए, गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए, क्योंकि बिना खाद के हम खाली मिट्टी में भी कुछ चीजें नहीं उगा सकते हैं। इससे पौधों को ताकत मिलती है। इससे पौधों को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। जैसे हम भी खाते तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें कुछ अच्छी चीजें भी खानी होती हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या मिले, ताकत मिले। उसी तरह पेड़ों के लिए भी खाद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उससे पेड़ों को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। और फसल कैसी होती है, अच्छी होती है। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला था। सूर्यास्त मतलब कि सूरज डूबने वाला था, अंधेरा होने वाला था। आकाश के पश्चिमी छोर पर सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। छोर मतलब होता है कि किनारा। आकाश के पश्चिमी किनारे पर सूरज की जो लालिमा थी, मतलब सूरज की रोशनी जो थी वो थी, फैलने लगी थी। रश्मि और सरस अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़े। अब जब अंधेरा होने वाला था तो रश्मि और सरस ने क्या किया, अपने दादाजी के साथ वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस आ गए। सप्ताह भर बाद, मतलब कि एक हफ्ते बाद, जब वह पुनः दोबारा से जब वो एक हफ्ते के बाद अपने दादाजी के साथ खेत पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि खेत पर नन्हे नन्हे पौधे गर्व से सिर उठाए खड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन बीजों को उन्होंने बोया था तो उसमें से नन्हे नन्हे पौधे निकल गए हैं। कहने का मतलब ये है, ओके, कि नन्हे नन्हे उनमें से पौधे निकल गए हैं। ऐसा लगता था वे पंख मारकर उड़ना चाहते हैं। मतलब कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पंख मारकर उड़ना चाहते हैं, मतलब अभी वो और ज्यादा अच्छी तरह से बड़े होंगे। कुछ ही दिनों में पूरा खेत विविध वर्णी फल फूल और पत्तों से सज गया। विविध वर्णी मतलब अलग अलग रंग के। कुछ ही दिनों में पूरे खेत में क्या हो गया, अलग अलग रंग के फल और फूल और पत्तियां आ गए सभी पेड़ों पर। तो इस कहानी को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। मतलब कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण का भी संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।